इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में संस्था ओजस्वी के तत्वावधान में तिलक नगर कम्युनिटी हॉल में चल रही भागवत कथा में गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का वृतांत सुनाया। बता दें कि व्यासाचार्य पंडित संजीव मिश्रा के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 27 जुलाई से शुरू हुई इस भागवत कथा का रसपान करने के लिए दूर दूर से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज भागवत कथा का समापन होगा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हाडिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्रीय पार्षद राजेश उदावत के निर्देशन में संस्था ओजस्वी के अध्यक्ष आशुतोष सैनी की अगुवाई में प्रतिदिन 3 से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत व्यास परम पूजनीय आचार्य श्री संजीव मिश्रा के मुखारविंद से हो रही भागवत कथा के 5वें दिन गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह के विवाह का प्रसंग सुनाया। इस दौरान सभी भक्त उनके विवाह पर जमकर थिरके। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ऐसा चित्रण किया जिसे सुनकर सभी भक्तों की आंखों से आंसू आ गए। क्षेत्रीय पार्षद और MIC सदस्य राजेश उदावत ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कथा का समापन 2 अगस्त को यज्ञ हवन एवं पूर्णाहुति व महाप्रसादी के साथ होगा। पिछले कई वर्षों के बाद आज हमारे क्षेत्र में लगातार पिछले 6 दिन से भागवत कथा मिश्रा जी का चैनल है। संजीव मिश्रा जी के मधुर आवाज में रह रही थी। कल भागवत कथा का अंतिम समापन दिवस है। संस्था ओजस्वी के द्वारा जो यह भागवत कथा का आयोजन किया गया है, तो मेरा आपके माध्यम से क्षेत्र के सभी रहवासियों से आग्रह है कि कल समापन है कल हमारा भागवत कथा का। आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल दोपहर में यहाँ पे हवन होगा, इसके बाद कथा का श्रवण होगा और फिर भंडारा का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से आग्रह है वे सभी यहाँ कथा का श्रवण करने अवश्य आए। आज राधा और कृष्ण जी की रुक्मणी इस तरह का माहौल, आज भगवान का विवाह का प्रसंग था। महाराज जी ने जिस प्रकार से कथा का सुंदर चित्रण व वर्णन किया है, यहाँ बैठे हुए हमारे माताओं बहनों के, हमारे कई वरिष्ठों के, बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। इतना सुंदर चित्रण भागवत कथा में किया है। निश्चित रूप से महाराज जी ने जो कथा मनोयोग से सुनाई है, उसको सुनने के बाद लगता है कि कथा का आयोजन निरंतर चलते रहना चाहिए इस पूरे पूर्वी क्षेत्र में। मैं इस विवाह प्रसंग का शब्दों में क्या बयां करूं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ। महाराज जी ने जो कथा का वर्णन किया है, उसको यदि वाकई में समझना है तो कल अंतिम दिन है भागवत कथा का। मैं सभी धर्म प्रेमियों बंधुओं से आग्रह करता हूँ, सैनी परिवार की ओर से आग्रह करता हूँ कि वे सब कल इस समापन दिवस पे आए और महाराज जी के मुखारविंद से सुंदर कथा का श्रवण करें।